फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इस लेसन में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस टेंस का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट अ कंटिन्यूड और ऑनगोइंग एक्शन इन फ्यूचर। इस टेंस का इस्तेमाल किसी भी काम के जो मुस्तकबिल में जारी हो या वो काम हो रहा हो के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस टेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी को इस्तेमाल करेंगे। शैल बी भी इस्तेमाल होता है, आई और वी के साथ शैल बी भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अमूमन आजकल विल बी को इस्तेमाल करते हैं। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, देन ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। आइए सेंटेंसेस को देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1, आई विल बी वेटिंग यू टुमारो। मैं कल तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। अब आप देखें कि ये जो है कल जो है फ्यूचर है, तो कल वो जो बता रहा है कि मैं तुम्हारा कल इंतजार कर रहा हूँगा। इसमें विल भी हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन आप शैल बी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आई और वी के साथ जो है वो शैल बी भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आई विल बी वेटिंग यू टुमारो, मैं कल तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। सेंटेंस नंबर 2, they will playing cricket in the ground, they will be playing cricket in the ground, वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होंगे, वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होंगे। they, इसके बाद will be हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, फिर प्ले के साथ जो है आईएनजी का इस्तेमाल किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल, फिर क्रिकेट इन द ग्राउंड जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। they will be playing cricket in the ground, वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होंगे। सेंटेंस नंबर 3, she will be reading a book, वो किताब पढ़ रही होगी। she सब्जेक्ट, will be जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, read वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल, रीडिंग अ बुक जो है ऑब्जेक्ट है, इसके बाद फुल स्टॉप, वो किताब पढ़ रही होगी। सेंटेंस नंबर 4, it will be raining in the night, रात को बारिश हो रही होगी। It will be raining in the night, रात को बारिश हो रही होगी। सेंटेंस नंबर 5, he will be driving a car, वो कार चला रहा होगा। सेंटेंस नंबर 6, you will be writing a letter, तुम एक खत लिख रहे होगे। तो अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव में नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट, इसके बाद विल बी के दरमियान जो है नॉट का इस्तेमाल करेंगे, यानी विल नॉट बी। तो अब हेल्पिंग वर्ब आपने देखा कि थोड़ा लेंथी हो गया, तो लेवल 2 के अंदर हम आपको कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बताएंगे कि इसको विल नॉट बी को किस तरह कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, ताकि बोलने में आसानी हो, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज की जाती है। तो इसके बाद विल नॉट बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा, देन ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। सेंटेंसेस को देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1, आई विल नॉट बी वेटिंग यू टुमारो, मैं कल तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। सेंटेंस 2, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। सेंटेंस 3, शी विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ रही होगी। सेंटेंस 4, इट विल नॉट बी रेनिंग इन द नाइट, रात को बारिश नहीं हो रही होगी। सेंटेंस 5, ही विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार, वो कार नहीं चला रहा होगा। सेंटेंस 6, यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, तुम खत नहीं लिख रहे होगे। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्रों के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, वेल या शेल को जो है हम सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करेंगे। इधर मैंने सिर्फ वेल का इस्तेमाल आपको बताया, क्योंकि शेल को आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ वेल को इस्तेमाल करते हैं तमाम सब्जेक्ट के साथ। तो वेल, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी सवालिया निशान का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, विल आई बी वेटिंग यू टुमारो,
کیا میں کل تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا. سینٹینس 2, will they playing cricket in the ground, کیا وہ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے ہوں گے. سینٹینس 3, will she be reading a book, کیا وہ کتاب پڑھ رہی ہوگی. سینٹینس 4, will it be raining in the night, کیا رات کو بارش ہو رہی ہوگی. سینٹینس 5, will he be driving a car, کیا وہ کار چلا رہا ہوگا. سینٹینس 6, will you be writing a letter, کیا تم خط لکھ رہے ہوگے.